Good morning, students. Hello, how are you? I hope that you will be fine. Again, welcome in this video, the second video of the chapter number 4, India's external relationship. और कल हमने जाना था नेहरू फॉरेन पॉलिसीज और गुट निरपेक्ष नीति के बारे में जाना था। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अफेरो एशियन यूनिटी के बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे पंचशील के सिद्धांतों के बारे में। आइए देखते हैं अफेरो एशियन यूनिटी थी क्या, इसके बारे में जो नोट्स तैयार किए हम देखते हैं। ड्यू टू इट्स साइज, लोकेशन एंड पावरफुल पोटेंशियल, नेहरू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर इंडिया इन विच वर्ल्ड अफेयर एंड स्पेशली इन एशिया अफेयर्स। बताया गया है कि भारत के आकार, उसकी स्थिति और उसकी ताकत को देखते हुए नेहरू जी ने भारत के लिए विश्व में उसके अफेयर कैसे रहे, एशिया के साथ कैसे रहे, इसमें बड़ा ही एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। हिज इरा वाज मार्क्ड, नेहरू जी का युग जो है उसे बताया गया बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट इन एशिया एंड अफ्रीका। उसके युग के बारे में बताया गया, उसने स्थापना एक कॉन्टैक्ट आपस में स्थापित किया, भारत और दूसरे जो अभी जो आज़ाद राष्ट्र हुए थे एशिया में और अफ्रीका में, उनके बीच कैसा संबंध स्थापित किया, इसमें मुख्य भूमिका नेहरू जी ने निभाई। थ्रू आउट 1940s एंड 1950 बताया गया 1940 और 50 के दौरान नेहरू हैड बीन एर्डेंट एडवोकेट ऑफ एशिया यूनिटी। नेहरू जी है जो है एशिया की एकता के लिए हमेशा से तरफदारी करते रहे थे। अंडर हिज लीडरशिप, उसके नेतृत्व में ऑर्गेनाइज द एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947। अपने नेतृत्व में उसने एशिया के साथ जो रिश्ते बनाने के लिए मार्च 1947 में एक कॉन्फ्रेंस गठित की। 5 months ahead of the attaining its independent, 5 महीने उसके मुखिया का काम किया और बाद में उसे हमें आज़ादी मिली। इसके बाद 5th पॉइंट हमारे पास है, इंडिया वॉज ए सपोर्टर ऑफ डिकोलेशन प्रोसेस एंड firmly opposed racism, स्पेशली अपार्थीड इन साउथ अफ्रीका। ये पॉइंट थोड़ा सा हटके, भारत जो जैसे अफ्रीकन देशों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो भारत के ने बताया है कि भाई उसने हमेशा से ही साउथ अफ्रीका के अंदर जो एक अपार्थीड रंग भेद नीति की जो सरकार चल रही थी, हमेशा से ही उसका विरोध किया है, डट कर उसका सामना किया है, कहा है भाई अफ्रीका के अंदर ये बहुत गलत हो रहा है। हम सभी जानते हैं, 10th क्लास में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अफ्रीका में काले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, उनकी आज़ादी छीन ली गई थी, जिसके लिए नेल्सन मंडेला ने लड़ाई लड़ी और नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस की स्थापना की और 1994 में साउथ अफ्रीका के अंदर लोकतंत्रता की स्थापना हो गई थी। 6th पॉइंट हमें बता रहा है, एन एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस। पंडित नेहरू ने अफ्रीकन और एशियंस के बीच एक कॉन्फ्रेंस यानी एक बैठक आयोजित की, हेल्ड इन इंडोनेशिया में, सिटी ऑफ बैंडंग इन 1955, 1955 में। इंडोनेशिया की एक शहर था बैंडंग, वहां पर उन्होंने एक बैठक आयोजित की, कॉमनली नोन एज बैंडम कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम बैंडम कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। द बैंडम लेटर लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेम। यही जो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी बेटा, मैं आपको बता दूं, बाद में इसी का नाम नेम पड़ा, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष नीति, इसे ही कहा गया था। द फर्स्ट समिट ऑफ द नेम वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन सितंबर 1961। और जब ये संगठन बन गया, गुट निरपेक्ष बन गया, तो इसकी पहली बैठक जो है 1961 में हुई। नेहरू वाज ए को फाउंडर ऑफ द नेम। नेहरू ही गुट निरपेक्ष, हम कहेंगे गुट निरपेक्षता के जन्मदाता है, स्थापित करने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई गुट निरपेक्ष नीति के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो अपने पड़ोसी के साथ हमारे अफेयर कैसे होने चाहिए, तो चाइना के साथ कैसे होने चाहिए, क्योंकि चाइना एक बड़ा ही महत्वपूर्ण देश था। उसके बारे में हमारे रिलेशन कैसे रहे देखिए। इंडिपेंडेंट इंडिया बिगेन इट्स रिलेशनशिप विद चाइना
ऑन ए वेरी फ्रेंडली मैनर। आज़ाद भारत जो है उसने चाइना के साथ शुरुआत बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से की। नेहरू जी ने सोचा कि चाइना के साथ हमें मित्रता रखनी चाहिए। आफ्टर द चाइनीज रिवॉल्यूशन इन 1949, जब चाइना के अंदर क्रांति हुई 1949 में, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री, उस वक्त भारत पहला देश था टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, क्योंकि 1949 के अंदर चाइना के अंदर एक साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी और भारत उसका पहला समर्थक था। नेहरू फेल्ट स्ट्रांगली फॉर दीज नेबर दैट वाज कमिंग आउट ऑफ द शैडो ऑफ वेस्टर्न। नेहरू बड़ा ही अच्छा महसूस कर रहा था कि उसके पड़ोस में एक ऐसी सरकार बनी है जो पाश्चात्य यानी यूरोपियन कंट्री के वर्चस्व से बाहर आई है, क्योंकि वहां पर एक कम्युनिस्ट सरकार बनी है। बट सम ऑफ द कोलीग्स लीडर लाइक पटेल, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुछ जो साथ काम करने वाले जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, वर वरीड, बड़े चिंतित थे अबाउट द पॉसिबल चाइनीज एग्रेसिव इन द फ्यूचर, कि चाइना का जो व्यवहार जो है बड़ा ही एग्रेसिव और भविष्य के लिए शायद अच्छा न हो। बट नेहरू थॉट इट वॉज एक्सीडिंग अनलाइकली, लेकिन नेहरू के विचार थे वो बिल्कुल अलग थे। दैट इंडिया विल फेस एन अटैक फ्रॉम चाइना, कि मान लीजिए अगर चाइना जो है अगर इंडिया पर अटैक करता है, हेंस फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द चाइनीज बॉर्डर वॉज गार्डेड बाय द पैरामिलिट्री फोर्सेज नॉट द आर्मी। तो उस वक्त सभी के कहने पर हमने अपने बॉर्डर के ऊपर, चाइना के बॉर्डर के ऊपर हमने पैरामिलिट्री फोर्स को लगा दिया था। ऐसे हमने देखा चाइना के साथ। लेकिन हमारा एक पंचशील एग्रीमेंट हुआ चाइना के साथ। ये क्या था इसके बारे में हम जानते हैं। द ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ पंचशील, ये दोनों ने मिलकर 5 सिद्धांत पर डिक्लेयर किया था। 5 प्रिंसिपल, 5 सिद्धांत। पीसफुल को एग्जिस्टेंस बाय, कि भाई शांति बनाए रखना है। ये स्थापित हुए थे भाई द प्राइम मिनिस्टर नेहरू, प्रधानमंत्री जो भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड द चाइनीज प्राइम मिनिस्टर, और चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर थे चाउ इन लाई। चाउ इन लाई ने डिक्लेयर किया था ऑन 29 अप्रैल 1954 को। वाज स्टेप इन द डायरेक्शन फॉर स्ट्रोंगर रिलेशनशिप, ये पहला कदम था इस दिशा में कि भाई दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध बने। आइए मैं ये और बता देता हूँ आपको। एग्रीमेंट बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल, कौन कौन से सिद्धांतों पर ये पंचशील के हम कहेंगे एग्रीमेंट हुआ था। म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटरी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। दोनों ने ये कहा कि भाई हमारे आपस में एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, एक दूसरे की अखंडता को बनाए रखेंगे, संप्रभुता को बनाए रखेंगे। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, दोनों देश जो है एक दूसरे के पर आक्रमण नहीं करेंगे। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, आपस में ऐसी स्थिति हो कि आपस में एक दूसरे के मामले में दखल अंदाजी न करें। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे, समानता को बनाए रखेंगे और आपस में एक दूसरे को फायदा देंगे। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, और बताया शांति को बरकरार रखेंगे। ये 5 सिद्धांत थे पंचशील के। तो शायद आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना बेटा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।